गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म है गुरु भगवनेता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म है गुरु भगवनेता गुरु मेरी पूजा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापृतं
व्याप्तमेन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किनारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचन्नमकरन्दाय भक्तजन्मानस्निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईशानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं महतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथ श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभोस्य तवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मही हरहु कलेश विकार। आए हो सत्संग में लो प्रभु का नाम तुम सबको मम ओर से जय जय सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बाबा विश्वनाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। हरि शरण अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान शशांक शेखर आशुतोष ओगड़दानी बाबा विश्वनाथ जी के श्री चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए एवं अनंत वरमंत हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए सभी संत चरण में चरणों को प्रणाम करते हुए एवं भगवान की मंगलमय कथा में संगीत के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे हमारे संगीतज्ञ कलाकार एवं साउंड सर्विस और हमारे किशोर भाई एवं भगवान की मंगलमय कथा में पधारे आप सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं शक्ति स्वरूपा माताएं। बहुत दिव्य भगवान की मंगलमय कथा शिव महापुराण की अद्भुत महिमा हमारे ग्राम में प्रवाहित हो रही है, जिसमें हम नित्य पधार करके और इस कथा प्रवाह में डुबकी कर करके लगा करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आइए पहले जरा मन और वाणी को पवित्र कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय का भाव से जाप कर लेते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय हो महादेव। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले इसलिए भाव से श्रावण के पावन महीने में हम आप सब क्या कर रहे हैं, क्या गान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिवालय में जाकर के भगवान शशांक शेखर का दर्शन कर रहे हैं और भोलेनाथ की दिव्य कथा को सुन रहे हैं। तो बड़ी अमृतमय महिमा। तो प्यारे देखो, हमारे जीवन में संस्कार
आप अपने बच्चों में जैसा संस्कार दोगे वैसे ही संस्कार उनमें आ जाएंगे। तो हमेशा निरंतर अपने बच्चों में संस्कार अच्छे डालना चाहिए। क्या संस्कार डालो? बेटा रोज उठ कर के बड़ों को प्रणाम करो, मंदिर में जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजन करो, भगवान से प्रेम करो। क्यों? जो माता पिता अपने रहते हुए अपने बेटे को भगवान से जोड़ देते हैं, संस्कार से जोड़ देते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता प्यारे। वो तो खुद आनंदित रहते ही रहते हैं, पर उनकी संतान के कारण उनका जो ग्राम है वो भी बढ़िया सुंदर सुखद हो जाता है। संस्कार होना चाहिए। एक बार की घटना स्मरण में आई। एक महात्मा जी थे, वो एक राजा के यहाँ गए, और राजा के यहाँ गए तो महात्मा जी का नित्य निरंतर नियम था। कौन सा नियम? अपने ठाकुर जी की पूजा करते थे। रोज उठे, स्नान किया, स्नान करने के बाद बढ़िया अपने ठाकुर जी को निकाला, फूल दूब इत्यादि ला करके, तुलसी दल ला करके ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे। तब राजा के यहाँ राजा की एक बेटी थी, छोटी सी। ये छोटी सी बेटी है, इसने कहा महाराज महात्मा जी की ये सेवा करें, फूल ला करके रोज महात्मा जी को दे। कभी तुलसी ला करके महात्मा जी को देती। महात्मा जी बढ़िया अपने ठाकुर जी की पूजा करते और बड़े प्रसन्न होते। बताओ ये राजा की बेटी, लेकिन देखो महात्मा के प्रति कितनी श्रद्धा है इसकी, है भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है इसकी। मुझे ला करके फूल दे रही है, बेलपत्र आदि दे रही, तुलसी दल आदि दे रही पूजन के लिए। अब महात्मा जी का चतुर्मास हो गया पूरा, महात्मा जी जाने लगे। तो ये बेटी ने कहा महात्मा जी मुझे भी भगवान चाहिए। आप जैसे भगवान की पूजा करते हो, रोज नहलाना, रोज श्रृंगार करना और रोज ये तुलसी इत्यादि चढ़ाना, तो आप तो चले जाएंगे महात्मा जी, पर मुझे भी एक भगवान दे दो। महात्मा जी ने कहा मेरे पास तो एक ही अपने सालिक राम जी हैं, अगर मैं तुमको अपने भगवान को दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? पर बेटी थी छोटी सी, मानी नहीं। महात्मा जी मुझे भी भगवान चाहिए, मुझे भी भगवान चाहिए। तो महात्मा जी ने क्या काम किया, वहीं एक नदी के किनारे गए स्नान करने के लिए, और बढ़िया स्नान किया तो वहीं से गोल मटोल एक पत्थर लेके महात्मा जी आ गए। और जब महात्मा जी पत्थर लेकर के आए तो महात्मा जी ने कहा ले बेटी ये तेरे भगवान। सोई तो जैसे दिया है यहाँ, तो इधर ये इसने कहा महात्मा जी ये तो बताओ मेरे भगवान का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा मेरे भगवान का? बोले तेरे भगवान का नाम होगा सिलपिल्ले भगवान। क्या नाम रख दिया? सिलपिल्ले भगवान। अच्छा पढ़ा है आपने कहीं ऐसा नाम है? देखो भगवान के नाम भी कैसे कैसे हो जाते हैं। भक्त जैसे भगवान का नाम रख दे प्यारे, वो वैसा भगवान का नाम हो जाता है। तो दिया कहीं सिलपिल्ले भगवान। हम महात्मा जी तो चले गए, लेकिन महात्मा जी जैसा भजन करते थे, जैसा पूजन करते थे, ये भी अपने सिलपिल्ले भगवान की बढ़िया पूजन करते। फूल दो तुलसी दल आदि सब चढ़ाती बढ़िया। धीरे धीरे ये राजा की बेटी बड़ी हो गई, और जैसे बड़ी हुई ना तो राजा ने इसका विवाह किया। बढ़िया बारात आई, विवाह तैयारी हो गई। अब विवाह हो गया। अब जब यहाँ बेटी को राजा विदा करने लगे तो जैसे विदाई की पूरी तैयारी हो गई, अब विदा होने वाली है, बेटी को बढ़िया डोली में बिठा दिया गया। डोली में बैठी बेटी, तुरंत याद आई अरे नाना अभी तो मेरी अमूल्य हीरा यहाँ रह गया। कौन सा? बोले मेरे सलपिल्ले भगवान, उन्हें भी ले जाना है। डोली से तुरंत कूदे, जाकर के अपने ठाकुर जी को लिया। तो कहा ये मेरे ठाकुर जी रह गए थे, साथ में इन्हें भी लेके जाऊंगी। अब जब चले ठाकुर जी को लेकर के वहां गए, और जहां इसका ससुराल था वहां इसने क्या देखा कि कोई पूजा पाठ नहीं होती। वहां इसने अपने पति से कहा आप पूजा पाठ नहीं करते? बोले वो तो हम नहीं करते साहब, ये पूजा करे घंटों। सास ने देखी अरे राम राम कैसी बहू आ गई है, ये पूजा ही में बैठी है, बाकी कोई काम ही नहीं, पूजा ही कर रही है बस। ये कम बोलती, ज्यादा बोलती भी नहीं थी, बस पूजा पाठ में बड़ा मन रहता था और सेवा करती थी, पूजा करती थी। एक दिन इसका पति आ गया, अरे भगवान के अलावा भी कुछ है कि नहीं? इसने कहा नहीं, पहले मेरे भगवान, इसके बाद संसार, पहले भगवान।
तो इसके पति ने उठाया भगवान का डिब्बा और डिब्बे में बढ़िया ठाकुर जी बैठे थे, उठाया वो सिलपिल्ले भगवान को ले जाकर के नदी में फेंक दिया। जैसे नदी में फेंका है, ये भोग लगाने के लिए अपने कमरे में गई और जब देखा वहां भगवान नहीं मिले, सिलपिल्ले भगवान नहीं मिले, तो ये रोने लगी, मेरे भगवान कहाँ चले गए, कहाँ है मेरे भगवान। किसी से बोलना नहीं, बस केवल रोना ही रोना है। सासू ने कहा भोजन कर ले, भोजन का समय हो गया। इसने कहा मैं भोजन नहीं करूंगी। क्यों? इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगी कि जब तक मैं मेरे भगवान को भोग नहीं लगा देती तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। साहब एक दिन बीत गया रोते रोते, पर इसने भोजन नहीं किया। दूसरा दिन बीत गया रोते रोते, पर भोजन नहीं किया। सही तो उसे समय सासू ने कहा, ससुर ने कहा इसके भगवान जहाँ है कहाँ बता दे, कहाँ ले गया तूने भगवान। बेटा से कहा बेटा बताना कहाँ रख दिया, तो उसने कहा मैंने नदी में फेंक दिया। तो जा इसको लेकर के वहीं जा। इसने कहा चलो मुझे ले चलो, मेरे भगवान को तुमने कहाँ पर फेंका है, मैं चलूंगी। अरे आई नदी के पार पर ये खड़ी हो गई और वहां से कहने लगी हे भगवान सिलपिल्ले भगवान। पति ने कहा इतनी भगवान को मानती हो तो बोला, देखता हूँ तेरे भगवान आते हैं कि नहीं। बड़ी मानती, बड़ी पूजा करती है, यहाँ फेंका हूँ मैंने भगवान, अब देखता हूँ तेरे सिलपिल्ले भगवान आते हैं कि नहीं आते, बुला उनको। तो इसने अपने दोनों हाथ को उठाया और कहा हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, मैंने आपकी मन और वाणी से सेवा की हो प्रभु, आप मेरे पास आ जाओ और नहीं तो मैं आपके पास आती हूँ। आप या तो मेरे पास आ जाओ मेरे ठाकुर, और नहीं तो मैं आपके पास आती हूँ। जैसे ही कहा है उसी समय प्यारे मेरे ठाकुर जी जो है और इसके सामने आकर के डिब्बा आया और वह डिब्बे में ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे इसने देखा अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा किया, सेवा करने लगी। अब तो पूरा परिवार समझ गया कि नहीं ये भगवान की भक्ति करती है, पूरा परिवार पूरा घर भगवान का भक्त हो गया। तो ये है भक्ति। जब तक कि हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी तो हमारा जीवन सुखद नहीं हो सकता है। भक्ति आना जरूरी है, बिना भक्ति की शरीर की शोभा नहीं है। बिना भक्ति के वैसे ही है जैसे चलता फिरता मुर्दा है। बोलो ओम नमः शिवाय। श्री भक्ति आना जरूरी है। तो क्या है भक्ति कैसे आए? जन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समा